साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं बरसात के मौसम में बुवाई किए हुए टिंडे का रेट बहुत अच्छा रहता है। इस बार भी टिंडे का रेट लगभग 50 रुपये प्रति किलो तक चल रहा है और जिन भी किसान भाइयों ने टिंडे की खेती करी हुई है उनके लिए अब बहुत अच्छा समय है। अगर उनकी फसल में ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उनका ट्रीटमेंट वो ज़रूर कर लें जिससे कि उनकी फसल में अच्छी पैदावार टिंडे की हो सके। साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में समस्या देखने को मिल रही है कि उनके खेतों में जैसे दीमक के लक्षण होते हैं उस टाइप के जड़ पर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनके पौधे की जड़ गल रही है और कुछ कट टाइप की गई है। तो साथियों, अगर आपके पौधे की जड़ें भी ऐसे ही हो रही हैं और पौधा उखटा के रूप में आ रहा है और वो सूख रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। मैं आज आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा, आप उस टाइप से ट्रीटमेंट करके अपनी फसल को बचा सकते हैं। साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों की फसल में तने में जो बेल आगे बढ़ रही है उसके तने में गलन की शिकायत है। तो अगर आपके खेत में भी तने में गलन की शिकायत है तो आप इसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और बड़े आसानी से आपके खेत का ट्रीटमेंट करके ये रोग खत्म हो जाएगा। साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के खेत में पत्ते पीले पड़ रहे हैं और वो पीले पत्ते बड़े स्तर पर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपके पौधे की बेल भी पीली पड़ती जा रही है तो वहां पर आपको एक ट्रीटमेंट करना होगा जिसकी वजह से आपको पीले पत्ते की समस्या से यहाँ पर छुटकारा मिल जाएगा और आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे। साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों के खेतों में 1 से 2 तुड़ाइयाँ हो चुकी हैं और 1 से 2 तुड़ाई होने के बाद में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है उनके पौधे जो हैं वो आगे ग्रोथ नहीं कर रहे। तो उन किसान भाइयों को यहाँ पर क्या समाधान करने चाहिए जिसकी वजह से उनके पौधे की जो 1-2 तुड़ाइयाँ हैं वो और भी बढ़ जाए और उनको और भी ज़्यादा मुनाफा देखने को मिल सके। और कुछ किसान भाइयों के कुछ क्वेरी हैं कि उनके खेत में अभी थोड़ा थोड़ा टिंडा बनना शुरू हुआ है और टिंडा कम बन रहा है क्योंकि बेल की ग्रोथ ज़्यादा नहीं हुई है। तो उन किसान भाइयों को यहाँ पर क्या समाधान करने चाहिए? तो देखिए, ये 5 पॉइंट हैं, इनको आज हम कवर करेंगे। टिंडे की खेती के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। सबसे पहला जो सवाल है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर जड़ पर आपके गलन की शिकायत है या सड़न है या कट रहा है पौधा, तो आपको वहां पर एक चीज देखनी होगी कि आपके खेत में दीमक की शिकायत तो नहीं है। अगर आपके पौधे में गलन की शिकायत है तो उसका समाधान आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए अगर आपके खेत में दीमक की शिकायत नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा हल्का फुल्का कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लीजिए और लगभग 1 एकड़ जमीन में 250 ग्राम काफ़ी रहेगा और पौधे की जड़ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप ड्रिंचिंग कर दीजिए। इससे आपके पौधे की जो जड़ गलन की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा आपको विकल्प मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ कि आप यहाँ पर टेबुकोनाजोल ले लीजिए। टेबुकोनाजोल 250 ml लेकर आप पौधे की जड़ पर लगभग 180 से 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर 1 एकड़ जमीन में इसकी ड्रिंचिंग कर दें। पौधे की जड़ जड़ पर आप डालते चले जाइए, आपके पौधे में जो भी जड़ गलन की समस्या है, उकटा की समस्या है, वो खत्म हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके पौधे के तने में सड़न हो रही है या वहां पर कटन है तो उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर आपको कार्बेंडाजिम 12% और मैनकोजेब 63% लगभग 500 ग्राम क्वांटिटी में लेना होगा और इस 500 ग्राम की क्वांटिटी को लगभग 180 से 200 लीटर पानी के साथ में मिलाकर आप अपने पौधे में स्प्रे कर दीजिए। आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, बहुत सारे किसान भाइयों का सवाल है यहाँ पर कि उन्होंने 1 से 2 तुड़ाइयाँ कर ली हैं लेकिन उनकी बेल में अब आगे ग्रोथ नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उन्हें अंदेशा है कि उनकी फसल अभी जल्दी खत्म हो सकती है और इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपको 13-0-45 के अंदर 13% नाइट्रोजन की मात्रा होगी, 0% डीएपी होगी और यहाँ पर आपको पोटास की मात्रा 45% तक मिल जाती है। अगर आप एक स्प्रे इसका कर देते हैं तो इससे आपकी जो पौधे की बेल है वो आगे बढ़ने लगेगी, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा उसे आगे बढ़ाने का काम करेगी और पोटास की मात्रा से दाने का भराव अच्छा होगा, वजन भी अच्छा होगा और दाने चमकदार भी रहेंगे। साथियों, इस टाइप से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी बेल में आगे भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत सारे किसान भाई का एक सवाल है कि उनके पौधे की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा नहीं हो पाई है, बेल का फैलाव कम होने की वजह से
यहाँ पर उन्हें अपने खेत में इतना अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा समाधान करना है कि यहाँ पर आप एक एनपीके ले लीजिए, एनपीके 19-19-19, और उसके साथ में ह्यूमिक एसिड आप लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिला लीजिए और मिलाने के बाद में इसका एक स्प्रे कर दें। इससे आपके बेल में बहुत जल्दी से ग्रोथ देखने को मिलेगी और अच्छा ग्रोथ होने की वजह से आपके पौधे में भी फल ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत सारे किसान भाइयों का एक सवाल है कि उनके पौधे में अभी फल बनना ही शुरू हुआ है, तो उनके पौधे में फल ज़्यादा कैसे बन सकता है और फल को लगभग फूल से छिटकने के बाद में फल ज़्यादा से ज़्यादा बने उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर आप फूल से फल बनाने के लिए बोरॉन का एक स्प्रे कर सकते हैं और बोरॉन यहाँ बहुत कारगर प्रोडक्ट है। अगर आपके खेत में पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में बोरॉन मिक्स करके एक स्प्रे कर दो। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यहाँ पर आपको 250 ग्राम लेना होगा और बोरॉन 100 ग्राम काफ़ी रहेगा। इन दोनों प्रोडक्टों को मिक्स करके लगभग 200 लीटर पानी के साथ में मिला के आप एक स्प्रे कर दो। इससे आपके पौधे में फल भी बनना बहुत जल्दी से आसानी से तैयार होने लगेगा और आपके फूल भी रुकने लगेंगे, इससे भी फल में कन्वर्जन बढ़ जाएगा। साथियों, अगर आपके पौधे की बेल में पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो कॉपर आपके पत्तियों को पीला नहीं होने देगा और आगे भी पत्तियां हरी भरी बनी रहेंगी। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, अगर आप अपनी टिंडे की फसल में ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर टिंडे से जुड़ी हुई और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में, टिंडे की प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप वहां से भी और अच्छी वीडियोस देख सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी ठीक लगी होगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।